जी हाँ जी, नमस्कार साथियों मैं हनुमान किसान। अब तमाम अध्यापक भर्ती लेवल 1 चयनित साथियों का आपके अपने यूट्यूब परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये वह दौर है जिस दौर में अध्यापक भर्ती लेवल 1 चयनित साथी और जो विवादित प्रश्नों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो दोनों ही परेशान हैं, और दोनों का ही जो फैसला है वो कोर्ट में लंबित है। एक तरफ जो चयनित अभ्यर्थी हैं, यथास्थिति आदेश की वजह से उनकी नियुक्ति रुक गई है। उनको जहां उनका कोई दोष ही नहीं है, लेकिन उनके साथ भी गलत हुआ है और उनकी जो लड़ाई है वो तो जून से ही जारी है। तमाम साथियों के यथास्थिति अटवाने वाले साथियों के संघर्ष के बाद में उनको ये आश्वासन मिला था कि हम आगामी जैसे ही कोर्ट खुलेगा यानी कि 3 जनवरी के बाद में जल्दी सुनवाई की एप्लीकेशन दायर करेंगे। साथियों, मैं 3 बिंदु पर बात करूंगा। एक सुनवाई पर बात करूंगा, एक जो आपका आदेश है उस पर बात करूंगा, और एक बोर्ड ने नया रिप्लाई दिया है। बोर्ड कोर्ट में नया रिप्लाई जो बोर्ड का प्राप्त हुआ है उसके बारे में भी मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों से बात करने वाला हूं। सबसे पहले सुनवाई की बात करूं साथियों, सुनवाई को लेकर मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। आप तमाम साथियों को ये कहा गया था कि 3 जनवरी को बोर्ड आगे से आपकी जल्दी सुनवाई की डेट लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई क्या है वो मेरी बात सुनिएगा। जो यथास्थिति वाला आदेश हुआ था वो निधि चौधरी वाली फाइल पर हुआ था। आप स्वयं हाईकोर्ट की साइट पर देख सकते हो इस फाइल में क्या क्या है, कौन से एडवोकेट हैं, सारी कहानी आपके सामने होगी, जैसा आपको शिक्षा संकुल जाकर आप लोगों के बीच में शेयर की थी न्यूज, उसके माध्यम से। बोर्ड अगर स्वयं पहल करता तो हमें ज़्यादा खुशी होती, हमें ज़्यादा ये आशा रहती कि बोर्ड मजबूती से अपना पक्ष रखेगा और तमाम साथियों को इसी डेट पर न्याय मिलने की पूर्णतया संभावना बन जाती। लेकिन हुआ क्या है, अब तमाम साथियों के निवेदन और साथियों आप लोगों के साथ हैं। हम हो सकता है 5 उंगलियां भगवान ने बराबर नहीं बनाई, आप में से कुछ साथी सही हैं और कुछ नहीं हैं, और सोशल मीडिया पे पता नहीं पड़ पाता कि वास्तव में पीड़ित बोल रहा है या फिर इसका जो विरोधी है वो बोल रहा है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, साथ होने की वजह से जो इसकी पहली L1 की जो फाइल थी जो जून से चल रही थी, है ना, जो जून से चल रही थी वो प्रियंका शर्मा के नाम से थी। ये अन्य एडवोकेट के पास थी, ये RP सेन एडवोकेट के पास थी, ये अन्य एडवोकेट के पास थी। ये फाइल शुरू से चल रही थी। अगर इस फाइल में ऐसा होता ना कि नहीं भर्ती पर रोक लगवा दो, ऐसा लगवा दो, तो फिर जून जुलाई अगस्त में ही ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें यही था कि हमें चयनित साथियों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो विवादित वाले जो प्रकरण है उसकी भी पीड़ा आप लोगों के बीच में शेयर की जाए। आज पूरे प्रदेश के सामने है, पूरे शिक्षक कुटुंब के सामने है, विभिन्न कोचिंग संचालक और जो पब्लिकेशन वाले हैं, जो भी विषय विशेषज्ञ उनके सामने है सर। दूध का दूध और पानी का पानी सामने है। सच से कोई नहीं भाग सकता, कोई नहीं भागेगा, और जो सच से दूर भागने की कोशिश करेगा ना तो साथियों फिर वो स्वयं उस पीड़ा का हकदार होगा जो उसको मिलने वाली है। इसलिए सच को एक्सेप्ट करके मेन इश्यू है उस पर तो आपको काम करना पड़ेगा। इसके बाद में साथियों ये हुआ है कि 3 जनवरी को आप ये आराम से देख सकते हैं। मैं विद प्रूफ भी बात कर लेता हूं कि भैया ये वही फाइल है जो स्टार्टिंग से चल रही थी। उस फाइल में 3 जनवरी को, एक तो 25/8/2023 को लगा था, उसके बाद में 3 जनवरी को डेट फिलिंग हुई है कि आप जल्दी सुनवाई करो। 3 तारीख को हुई है। ये फाइल सर प्रियंका शर्मा वाली फाइल है। कौन सी फाइल है ये? 1 तारीख को अप्लाई हो गया था, 3 तारीख को एप्लीकेशन लगा है। इसकी जो डेट मिली है वो डेट साथियों आपको 8 तारीख की मिली है, जिसकी सूचना मैंने आपको डाल दी है। कई साथी ये कह रहे हैं कि भैया हमने प्रदर्शन किया, हमने वो किया, और कई लोग भी कह रहे हैं कि हमारे दबाव की वजह से बोर्ड ने जल्दी लगाई। नहीं लगाई, लगाता तो ज़्यादा खुशी होती। हालांकि देखिए, सुनवाई होगी तो कुछ ना कुछ आपके सामने आएगा, उसमें भी क्या हो सकता है वो मैं उसकी भी बात करूंगा, लेकिन बोर्ड ने नहीं किया है ना। बोर्ड करता तो ज़्यादा खुशी होती। आपकी 8 जनवरी को सुनवाई है, इसकी भी आप ये डिटेल देख सकते हो। 2 बात तो आपको ये लगा कि ये डिटेल है,
क्योंकि जल्दी सुनवाई जो विवादित वाले हैं उनको भी चाहिए और जो यथास्थिति वाले उनको भी चाहिए। ये तो रहा साथियों आपकी सुनवाई वाली अपडेट, जिसमें पुनः बोल रहा हूँ कि बोर्ड द्वारा एप्लीकेशन नहीं लगाई गई है। ये एप्लीकेशन एक जो पुरानी फाइल चल रही थी उसके द्वारा है। हालांकि वो जो यथास्थिति वाला आदेश है उस सब इसमें लिस्टेड होगा, तो फायदा उसका भी हमें मिलने वाला है। एक बिंदु तो साथियों मैंने आप लोगों के समक्ष ये रखा है। दूसरी बात भैया आदेश को लेकर क्या है, देखिए सब कुछ डिपेंड है केवल और केवल बोर्ड के ऊपर। यहां आपके पास में दो ऑप्शन रह जाते हैं। एक ऑप्शन तो आपके पास में ये रहता है कि यथास्थिति हट जावे तो आपको पुनः आपकी जो नियुक्ति है वो आराम से मिल जाएगी, उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं है। दूसरा ये है कि अगर सपोज करो यथास्थिति थोड़ी आगे भी चलती है, बोर्ड अपना मजबूती से पक्ष नहीं रख पाता, संतुष्ट नहीं कर पाता, लिपापोती करता है, तो फिर साथियों एक ऑप्शन और रह जाता है कि कोर्ट के अधीन ही आपको नियुक्ति लेनी पड़े, कि हमें हमारी जो नियुक्ति है वो आप कोर्ट के अधीन दे दीजिएगा, ताकि जो आपका ये मानसिक दुख है ना, ये मानसिक पीड़ा है ना कि हमें नियुक्ति मिल गई, हम स्कूल तक नहीं जा पा रहे, जो ताने आस पड़ोस वाले हैं इससे निपटारा हो सके, और यही सही दिशा है। दो ऑप्शन आपके दिमाग में रहना चाहिए। तीसरा अगर कोई आपको रास्ता बताता है, तीसरा ऑप्शन आपके दिमाग में आता है तो वो सही नहीं है। फिर भैया ये बोर्ड नया रिप्लाई वाला सिस्टम क्या है उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। पहले जो बोर्ड ने रिप्लाई दिया था हो सकता है ये आपको नहीं दिख रहा होगा। ये कितने पेज की फाइल है सर? ये लगभग 137-138 पेज की फाइल है। अब 136-138 पेज की मैं यूट्यूब पर बताऊंगा ना तो 2 से ढाई घंटे मुझे लग जाएंगे। पहले मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहले कभी बताया है, नहीं बताया है सर। ये पहले बोर्ड साफ सुथरी बोर्ड ने प्रस्तुत नहीं की थी कि किस किताब के किस पेज से माना है, वो दिख ही नहीं रहा था, कोई साफ सुथरी ढंग से नहीं थी। अब ये बोर्ड ने वापस प्रस्तुत की है। ये टोटल कितने पेज की है? ये टोटल सर 136 पेज की लगभग है। अब 136 पेज में शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये पीडीएफ आप लोगों तक शेयर कर सकता हूँ। वो कैसे मिलेगी वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसमें क्या है, इसमें हर एक उस पर्सन के बारे में बोर्ड बता रहा है कि हमने किस किताब से माना है। और थोड़ा सा ढंग का हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो स्क्रीन में, लेकिन थोड़ा साफ सुथरा उन्होंने रिप्लाई दिया है। हर एक किताब हर एक लाइन का साफ पेज बोर्ड जो है वो पुनः रिप्लाई बोर्ड ने दिया है। ये रिप्लाई भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्टडी कर सकते हो। इसके लिए आपको या तो आप 7976207616 मेरे नंबर है, इस नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हो। आपको हमारा कोई भी साथी आपको एक ग्रुप में जोड़ देगा, उस ग्रुप के माध्यम से आप ये पीडीएफ ले लीजिएगा। या फिर आप एक काम और कीजिएगा कि ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नीचे है वो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आप ओके करोगे तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाओगे। वहाँ से भी आपको ये पीडीएफ और डेट वाला जो है वो चीज़ आपको मिल जाएगी। दूसरा, आप जैसे ही इस वीडियो को देखोगे तो इसके नीचे कमेंट आते हैं। जो पहला कमेंट होगा ना, उस पहले कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, और पिन जो होगा कमेंट उस पर भी ये आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से भी आप ऐड हो जाओगे। अब आपको सबको मिलकर ये दुआ करनी है कि आगामी जो 8 तारीख है उस 8 तारीख में बोर्ड अपना मजबूती से पक्ष रख दे। देखिए कोई व्यक्ति इसे इसका जिम्मेदार नहीं है, या कोई व्यक्ति कोई भी, क्योंकि 17-18 एडवोकेट जोधपुर और जयपुर को मिलाकर लड़ रहे हैं, तो आप किसी पर्सनल एक एडवोकेट के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। और रही बात भैया दूध का दूध और पानी का पानी, हमें कैसा पता पड़े, आप घर से निकलिएगा। 8 तारीख को अगर सुनवाई होती है आप स्वयं वहाँ जाइएगा, आप सुनिएगा, देखोगे सुनोगे तो साथियों कुछ ज़्यादा आपके समझ में आएगा। लेकिन मैं फिर उन तमाम साथियों को कहूँगा, भटकते रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा। सच्चाई एक्सेप्ट करोगे ना, सही दिशा में कार्य करोगे ना, 2 ही ऑप्शन है, यथास्थिति अर्थी नियुक्ति लेने का और दूसरा कोर्ट के अधीन नियुक्ति लेने का। और जो विवादित पर्सन वाले हैं उनका तो सर जून से चलता आ रहा है। वो जो पुरानी फाइल थी उसके तहत आपको नई डेट मिली है। इसमें देखते हैं क्या होता है। दुआ करते हैं भगवान से कि बोर्ड अपना मजबूती से पक्ष रखे और साथियों आप लोगों को न्याय मिले और ये जो विवाद है वो विवाद खत्म हो, इस पर भी जल्द से जल्द निर्णय आए। डिपेंड केवल बोर्ड के रिप्लाई पर है। दूसरी बात एक और कहूँगा साथियों कि ये संपूर्ण चीज़ें मैं आपको इस पर अवेलेबल करवा दूंगा। आप लोगों को संयम रखना है,
और इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना है कि बोर्ड ने नहीं लगाई है एप्लीकेशन, बस सुनवाई हुई है, कैसे भी करके एक सकारात्मक हवा ही है। उम्मीद करते हैं कि आगामी सुनवाई में आपके साथ न्याय हो। अब एक 8 तारीख की सुनवाई है, फिर 24 की तो वो होगी है ना। फिर भी कोई डाउट रह जाए, आप मुझे कॉल करके सुबह 10 से 4 बजे के बीच में आप पूछ सकते हैं, आप मैसेज करके आप छोड़ सकते हैं, उसका भी आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप संयम रखिए, आपके साथ हूँ, और जो सही दिशा होगी ना, वो गाइडेंस देने के लिए, सलाह देने के लिए, और जितनी मेरे से हेल्प होगी उतनी हेल्प करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।